हिमाचल सरकार के ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनुरोध सिंह जी, सम्मानित हमारे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया जी, सम्मानित चंबा के विधायक नीरज नैयर जी, सम्मानित एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी, सम्मानित हमारे सुरेंद्र मनकोटिया जी, सम्मानित कुलदीप पठानिया जी जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के हमारे अध्यक्ष हैं, और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी का नाम लेना अभी बड़ा लंबा समय लग जाएगा। और सम्मानित हमारी इस क्षेत्र की पार्षद रचना जी, मैं विकास नगर का खुद भी पार्षद रहा हूँ। और विकास नगर कैसे बसा, कब बसा, कब यहाँ जगह लोगों ने खरीदी। मेरे पास भी यहाँ एक जगह का एक प्लॉट था, लेकिन समय की परिस्थितियों के साथ मैं यहाँ घर नहीं बना सका। और कैसे विकास नगर का विकास होता गया और ये आंजी तक पहुँच गया। मैंने तो यहाँ पैदल चलकर सब कुछ देखा है। अब बिहारी जी पंचायत प्रधान है हमारे, मेरे साथ ये कुसुमटी स्कूल में पढ़ा करते थे। निर्मल जी है जो हमारे कुसुमटी स्कूल में पढ़ा करते थे, इन्होंने भी यहाँ मकान बनाया। मेरी बहन ने भी यहाँ मकान बनाया हुआ है, सबने यहाँ मकान बनाया हुआ है। तो सब प्रकार से मैं विकास नगर की समस्याओं को जानता हूँ। और अनुरोध सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं, वो एक एक घर को जानते हैं, पर मैं इनसे ज्यादा एक एक घर को जानता हूँ। क्योंकि बचपन मेरा बीता यहाँ से, हम चलते चलते काफल लेने बड़ा गांव जाया करते थे पैदल। उस समय ये तो जंगल हुआ करता था, और जंगल होने के बाद इसका पूरा कैसे विकास हुआ। 1000 रुपये में यहाँ 1 बीघा जगह मिला करती थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब इतनी सस्ती यहाँ जगह मिलती थी, और काफी जगह होती थी यहाँ लोगों के पास जो यहाँ के लोकल थे। और सारा आंजी विकास नगर बनते बनते पानी के हमने भी यहाँ कनेक्शन दिए। कई लोगों से हमारी मुलाकात होती थी, और मैं 10 साल यहाँ विधायक के तौर पार्षद के तौर पर यहाँ लोगों की सेवा करता है। फिर उसके बाद नगर निगम के कुछ और क्षेत्र इसमें मिल गए जहाँ लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और अभी उस समय सड़क नहीं हुआ करती थी। इस जहाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ यहीं से गाड़ी मुड़ जाया करती थी। और जो बेचारे मकान, क्योंकि हर एक परिवार जो शिमला में रहता है वो जब 10-15 साल शिमला में बिता देता है, तो उसके बाद उसकी इच्छा होती है कि चलो एक घर में कहीं जगह मिल रही है, घर बना ही दिया जाए। और मैं जानता हूँ कि 25-30 साल की मेहनत के बाद एक घर बनता है, और जब अपना एक घर बनता है तो उसमें ये मन में विचार आता है कि कुछ आय होगी, इसलिए 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी बना दी जाती है, और बाद में एक एटिक भी बना दिया जाता है। अब एटिक तो रेगुलाइज होता नहीं, पर उसको छत को छोटा करके दिखाने की कोशिश करती है। रहते हमारे जो 4थी फ्लोर पर रहते सब एटिक में रहते हैं, और वो रहने लायक कारपोरेशन ने पास नहीं किया होता। इन समस्याओं से मैं अवगत था, और हमारी सरकार ने 40,000 शिमला नगर निगम के दायरे में रहने वाले मकान जिनके एटिक बने हुए थे उनको रहने योग्य रेगुलाइज कर दिया गया है पिछले गवर्नमेंट में। वो तोड़ नहीं सकते थे, वो सिर्फ परेशानी पैदा कर सकते थे। क्योंकि कारपोरेशन वाला कोई पड़ोसी शिकायत कर देता कि इसने छत ऊपर कर दी, कोई दूसरा कर देता है, और उससे वो बेचारे पड़ोसी भी परेशानी में आ सकते थे। हमने उस समस्या का निपटारा, उनके मन में डर ना हो, हमने कोई 15 दिन पहले
इस समस्या का निपटारा अनिरुद्ध सिंह जी से चर्चा करने में फार्मूला यही रहा है कैसे रेगुलर करना है, तो उसको हमने रेगुलर कर दिया। हम कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं लाए, वो इसलिए लाया हमने, उसमें कोई फायदा नहीं देखा हमने, वो इसलिए लाया, मैं जानता हूं जिसने अपने जीवन काल में मेहनत की हो, चाहे वो व्यापारी है चाहे सरकारी कर्मचारी है, शिमला में एक मकान बनाने में उसका पूरा जीवन काल लग जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, सुक्खू भाई की बात पे वोट लगेगी हाथ पे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरा जीवन लग जाता है, उसकी पूरी कमाई लग जाती है, जीपीएफ की कमाई लग जाती है, पति पत्नी दोनों काम करते हैं उनके पैसे लग जाते हैं, फिर एक घर बड़ा अपना बनता है और हमारे हिमाचल के लोगों को उसमें संतुष्टि हो जाती है कि हमारे पास एक घर है। तो इस समस्या का हमने एक निपटारा किया। अब रहा एक और समस्या है पार्किंग की, पार्किंग फ्लोर की, हम उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। हम रिटेंशन पॉलिसी की तरह उस पॉलिसी को नहीं लाना चाहते जो कोर्ट में फंस जाए और टूट जाए। अब घर बन चुके हैं ना, हम उनको तोड़ सकते हैं, उसमें फिर हम अपने लोगों को परेशानी पैदा क्यों करें, उसका समाधान करें। इस दृष्टि से हमारी सरकार 4 साल में 4 महीने हुए हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि अपनी सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। आर्थिक स्थिति आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप उसकी तरफ सरकार की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते होंगे। आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पर जरूर ध्यान देते होंगे, क्योंकि जब पहली को पे आती होगी जो सरकारी कर्मचारी है या कोई दुकानदार है, जब वो अपना बिजनेस का फायदा देखता होगा कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके बाद वो बजट को बांटता है, इतने पैसे खाने के खर्चे में खर्च होंगे, इतने बच्चों की फीस में होंगे, इतने ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, इतने सब कुछ में होंगे। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको सोचता कि थोड़ा थोड़ा जमा करवा कर भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी, बीमारी पड़ेगी या शादी होगी, उसके लिए जोड़ के रखता है। उसी तरह सरकार भी चलती है, जो सरकार चलती है उसका भी अपना बजट होता है। अब जब सरकार आप चलाते हो तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास कितना बजट है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं तो सीआर से लेकर पार्षद रहा हूं, तब मैं मुख्यमंत्री, मैंने बजट, जब मुझे फाइनेंस के अधिकारी है वो बजट प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास इतना पैसा पड़ा है। उस समय 3 महीने का लास्ट क्वार्टर था, जनवरी फरवरी मार्च, कहा कि सरकार के पास सिर्फ कुछ पैसा है जिससे आप जो सरकारी कर्मचारी उसकी सैलरी भी नहीं दे सकते और आप खर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई ये तो नई मुसीबत आपने डाल दी, अगर हम ना होते तो अगर कोई दूसरा बीजेपी की सरकार आती तो वो क्या करती, तो कहते वो उन्होंने भी कर्जा ही लेना था। तो मैंने कहा हम भी कर्जा ही ले लेते, हमने कर्जा लिया, लेकिन हमारा उद्देश्य कर्जा लेना नहीं है। उस समय हमें सरकार चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और इनका कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। मैंने उस दिन ठान लिया कि हम अपनी जो सरकार है और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है उस अर्थव्यवस्था को, जनता के लिए हम उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हम रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठकर कहां से हमारे पैसे जनरेट हो, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, हम सोचते रहे, मेहनत करते रहे। और मेहनत करने के बाद पहला बजट जो हमने प्रस्तुत किया उसमें हमने आने वाले 5 सालों की और 10 सालों में हिमाचल कैसा होगा, हमारा पहला बजट देखना, वो नीतिगत हमने बजट पेश करके हमने विधानसभा में पास किया। अब बजट